हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक, जो कि सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने डीएफ ब्लॉक चैप्टर को। देखिए, डीएफ ब्लॉक चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को जान लें कि डीएफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, इसमें क्या पढ़ाई करेंगे। तो पहले जानेंगे हम डी ब्लॉक होते क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर्त सारणी। देखिए, जो हम लोग की आवर्त सारणी होती है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें 118 एलिमेंट होते हैं। उसमें कुल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आज इस चैप्टर जो है क्लास 12 का, उसमें डी और एफ ब्लॉक के ही बारे में बात किया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। तो आवर्त सारणी में वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी सबसेल में होते हैं, डी सबसेल में प्रवेश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। मतलब कोई ऐसा तत्व होगा जिसका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, अगर डी सबसेल में जाता है, मतलब हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, जो आवर्त सारणी हम लोग की होती है ना, देखिए आवर्त सारणी कुछ ऐसी बनी होती है, ऐसी बनी होती है, ऐसी बनी होती है। नीचे 2 ब्लॉक होते हैं ऐसे करके। ये पूरा यहाँ पे आपका 2 ग्रुप बना होता है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है। ये जो पूरा होता है ना, ये आपका पूरा डी ब्लॉक होता है। ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। ठीक, इसलिए लिखा गया है जो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के मध्य में क्या स्थित होता है, डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक होता है, देखिए मिडिल में है, इसलिए कहा गया जो डी ब्लॉक होता है वो कहाँ स्थित होता है, आवर्त सारणी के मध्य में स्थित होता है। यह आवर्त सारणी में समूह 3 से लेके 12 तक होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे लोग पास जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, 18 ग्रुप। जिसमें एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 1 और 2 ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक में होते हैं 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक। जो पी ब्लॉक में होते हैं 13 से लेके 18 तक होते हैं। तो आप कहेंगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो किस ग्रुप में होता है, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो तीसरे ग्रुप में होता है, थर्ड ग्रुप में होता है। इसीलिए कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का सब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक एलिमेंट पाए जाते हैं, वो क्या होता है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, अब जी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व या ट्रांसिजन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, सभी तत्व को नहीं कह सकते, यहाँ पे भी आपको डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ट्रांसिजन एलिमेंट जो कि संक्रमण तत्व, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं, बोर्ड में कंपटीशन में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु, देखिए इनके परमाणु या आयन में डी, आयन में डी कक्षा, जो डी सबसेल होता है ना, डी कक्षा में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पूरी तरह से नहीं होते, वो आंशिक, मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट फील्ड। मतलब एक ऐसे एलिमेंट जिनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट फील्ड होता है, मतलब आंशिक रूप से भरा होता है, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, ट्रांसिजन एलिमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए बार बार में यहाँ पे एक सवाल पूछता है, मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं, सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, ये सही है कि गलत है, ये गलत है। कह सकते हैं सामान्यतः डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं। इसके एक्सेप्शन 3 एलिमेंट हैं जो कि आपको अभी दिखेगा। यहाँ लिखा गया है सामान्यतः जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, सामान्यतः का इंग्लिश होता है जनरली, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, लेकिन मैं कह देता सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये गलत होता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन एक आता है। अपवाद में देखिए एक्सेप्शन क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जो डी सबसेल होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है, और हम लोग अभी डिफिनेशन में देखे हैं संक्रमण तत्व उन्हीं को कहते हैं जिनका जो डी सबसेल होता है वो इनकम्प्लीट फील होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कहेंगे वे सभी डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीट होता है। कहेंगे इसका एक्सेप्शन क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं या इनके आयंस होते हैं जिस फॉर्म में भी हो,
इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है वो सभी क्या होते हैं, असंक्रमण तत्व होते हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, जबकि किसके हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा यूज है, क्यों पढ़ते हैं, देखिए विशेषताएं क्या है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो बहुत सी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, इसलिए लिखा गया क्या, एक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं मतलब वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। देखिए आप पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स, जब क्वाड्रेटिक कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे कहे जाते हैं कि जो आयंस होते हैं उनके कलर, जैसे मान लीजिए कॉपर प्लस 2 का कलर अलग होता है, कॉपर प्लस 2 का कलर अलग होता है, क्रोमियम प्लस 3 का कलर अलग होता है, फेरस प्लस 2 का कलर अलग होता है, ये सभी क्या है, कॉपर हुआ, क्रोमियम हुआ, फेरस हुआ, सभी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सभी एस ब्लॉक के नहीं है, पी ब्लॉक के नहीं, सभी किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं, इसलिए इनके पास क्या होती है, रंगीन, जितने भी आयन बनाते हैं सब में क्या होते हैं, उनके पास रंग आ जाते हैं, क्या आते हैं, ये कहते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे सबसे अधिक जो सेंट्रल मेटल एटम होता है सब किसके होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। देखिए उत्प्रेरक, जितने भी ऐसे आप कैटलिस्ट, जितना भी आपके सिलेबस में पढ़ा गया केमिस्ट्री में, सब क्या होते हैं, एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कुछ ऐसे कैटलिस्ट मैं एलिमेंट का नाम दिखाऊं, जैसे फेरस, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, वेनेडियम, मैंगनीज, कॉपर, ये सभी एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ऐसे बहुत ईटीसी यहाँ कर दीजिए, ऐसे डी ब्लॉक के बहुत से एलिमेंट हैं जो कि क्या होते हैं, एज ए उत्प्रेरक, एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। और आपको पता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के जो रेट होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसको लो कर देता है। और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे जो भी यौगिक होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। देखिए जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि उनके पास जो बॉन्ड, जो एटमाइजेशन एनर्जी होती है उनके पास ज्यादा होती है। ये क्या होते हैं, जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं वहां पे जो कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक टेंडेंसी होती है उनके पास ज्यादा आ जाती है, इसलिए उनका जो गलनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। देखिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिश्र, जैसे कहते हैं एलॉय, जितने भी मिश्र धातु बनाए जाते हैं और जनरली इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व किए जाते हैं। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप ऐसे एक एलॉय का नाम बताइए, एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए, क्योंकि हम लोग साइकिल होता है ना, साइकिल के जो हैंडल में क्या वह आसानी से रस्ट होता है, नहीं होता है, वो एक एलॉय का बना होता है। आपका होमवर्क है बताइए उस एलॉय में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट होते हैं उनके ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। जो ट्रिक है कुछ थोड़े से बहुत ही अच्छे ट्रिक है, बहुत ही मजाकिया टाइप के हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, याद कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो 3D जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें उसमें डी ब्लॉक में 4 सीरीज होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ठीक है। अब हर एक सीरीज में जितने एलिमेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे हम। देखिए जो 3D सीरीज होता है वो स्कैंडियम से शुरू होता है, कहाँ तक जिंक तक जाता है। जो स्कैंडियम की नंबरिंग है कहाँ से होती है, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और सबसे अधिक सवाल इसी चीज से पूछे जाते हैं, तो ये तो सबको याद ही होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। नहीं याद होगा तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिक बहुत अच्छा सा बना दिया है जो कि बहुत ही मजाकिया टाइप का है। सुनो तुम, देखिए सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो मतलब स्कैंडियम, तुम मतलब टाइटेनियम, विवाह मतलब वेनेडियम, कर लो मतलब क्रोमियम, मुझसे मतलब मैंगनीज, फिर मतलब फेरस, कोई नहीं, कोबाल्ट, नहीं, नहीं मतलब निकेल, कहेगा मतलब कॉपर, जानू मतलब जिंक। तो ऐसे कुछ ट्रिक है। देखिए अगला देखिए जो 4D सीरीज है, ये स्टार्ट हुआ है आपका 13, देखिए आप नंबरिंग कर दिए हैं। जो एट्रियम होता है वो 39 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है, कैडमियम तक, उसका टर्न नंबर कितना है, 48 है, ठीक है। इसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए ध्यान से,
एट्रियम के लिए ए जिंदगी, जिरकोनियम जिंदगी, नियोबियम नहीं। तो ऐसे याद करेंगे, ए जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारे रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी। चांदनी मतलब क्या है? कैडमियम है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखेंगे हम 5D सीरीज को। देखिए ला, लैंथेनम इसे कहते हैं, लैंथेनम। ला, हफ्ता, हफ्ता, वर, वाह, रे, आज, इंद्र, पिटेगा और हंसेगा। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है याद करना, इसलिए मैंने आपके लिए न्यूमेरिक बना दिया है। लैंथेनम के लिए ला, हॉफनियम के लिए हफ, फिर इसके ता, वाह, रे, आज, इंद्र, पिटेगा और हंसेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए गैप आपको दिख रहा है, जो लैंथेनम है और हॉफनियम के बीच में आपको एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। देखिए 57 इसका है। तो पूछेगा जो लैंथेनम है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कहेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कितने टाइम नंबर है? 57। कहेंगे हॉफनियम है, किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका टाइम नंबर कितना है? 72। तो आप कहेंगे सर लैंथेनम को हॉफनियम क्यों लिखे हैं? 57 ये है, 72 है, यहाँ कहाँ गया? 58 से 71 तक कहाँ गया? ये चला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, जिसे क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं आपसे जो लैंथेनॉइड आता है ना, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड कहाँ से होता है? 51, 58 से लेकर 71 तक होता है। किस ग्रुप का होता है? एफ ब्लॉक में होता है। किस में होता है? ग्रुप नंबर 3 में होता है। ग्रुप नंबर 3 में होता है। किस ब्लॉक में होता है? एफ ब्लॉक में होता है। टेबल में क्या होता है? सबसे नीचे होता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे 5D हो गया, 6D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। 6D सीरीज के बारे में, उसमें भी कितने एलिमेंट है देखिए, AC, AC, RF। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? अशरफ डूबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। इसको आसान याद करने का क्या तरीका है? अशरफ डूबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है, 89, 104। इसके बाद तो 90 आता है, इसके ऊपर 103 आता है, मतलब यहाँ पे 90 और 103 जो हैं वो क्या हैं? या एक्टिनॉइड है। जैसे यहाँ पे 58 से 71 के बीच में क्या है? लेंथेनॉइड है। वैसे ही यहाँ पे एक्टिनॉइड, जो एक्टिनॉइड होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 90 से लेके 103 तक। और ये भी किस में होते हैं? थर्ड ग्रुप में। किसमें? थर्ड ग्रुप में। और किस ब्लॉक में होते हैं? एफ ब्लॉक में। इसीलिए कहा जाता है जो अवध सारणी होती है सबसे लंबा ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप होता है, क्योंकि सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट किसमें होते हैं? थर्ड ग्रुप में होते हैं। अब हम जानेंगे कि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, इससे हर बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम सब जानेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, किसी भी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसको कैसे लिखते हैं। देखिए अगर डी ब्लॉक के लिए जैसे आता है वहां पे हम लिखते हैं n-1। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1 to 10 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है? n मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेल का नंबर बताता है। s क्या है? s सबसेल है, मतलब s ब्लॉक का जो सबसेल होता है उसे क्या किससे लिखते हैं? s से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, एक ऐसा एलिमेंट है, पूछ सकता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा जाता है कि ऐसा डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जिसके पास s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे जो रेंज लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? 0 से 2 तक लिया गया है। अब हर एक एलिमेंट के कैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं उसको जानेंगे हम। देखिए स्कैंडियम कितना होता है? टाइम नंबर 21। और हमें पता है 21 है तो कैसे लिखेंगे हम? उसमें 21 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हर एलिमेंट के आगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखा जाता है, उसके आगे एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में कोई चीज होता है, इसको जानिए। यहाँ पे लिखा है आर्गन, इसका मतलब क्या है? आर्गन एक नोबेल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18 है। जैसे मैंने यहाँ पे आर्गन लिख दिया, ये 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। और मेरे पास कितने हैं? 21 है, तो 18 आर्गन के पास चला गया, मेरे पास 3 बचा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का घर बताना है, कहाँ कहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
देखिए, तो यस में 0 से 2 तक भर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 2 भर दिए, और आपको पता है कि कहेगा सर 4s में पहले क्यों भरे हैं, पर 3d में क्यों नहीं भरे हैं। आपको पता होना चाहिए, अब बाउ चाचा ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, और हमें पता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं। और n का देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो n 4 और l क्या हो जाएगा 0, कहेंगे 4 + 0, एनर्जी क्या मिलेगी हमें 4। यहाँ पे देखेंगे तो n कितना है 3, d के लिए l क्या होता है 2, कहेंगे कितना हो जाएगा 5। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरे हैं, 4s में भरे हैं। भले आगे लिखा गया है, आगे से लिखा गया है कि जो 3d सेल होता है वो 4s के अंदर होता है, तो कि चौथा होता है वो बाहर होता है। इसको लिखना चाहिए 4s2 3d1, लेकिन हम लिख देते हैं क्यों, क्योंकि एनर्जी तो इसके ऑर्डर में है, लेकिन जो 3d होता है वो 4 के अंदर होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर किस में भरते हैं, d में भरते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 18 2 20 1 21 हो गया है। अब ऐसे चलेंगे हम, देखिए 18 2 20 21, फिर 2 हो गया 20, इसमें हो गया 20 2 22, मतलब इसका कितना होता है 22, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया नंबर। देखिए 23 के लिए D3, 24 के लिए D4, 25 के लिए D5, 26 के लिए D6, 27 के लिए D7, 28 के लिए D8, 29 के लिए D9, 30 के लिए D10। और इसमें एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन हर सवाल में पूछते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे D4 और यहाँ पे देखिए D9, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो क्या बन जाएगा D5 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3D5 बन जाएगा, और 4s1 हो जाएगा। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए 2 कारण होते हैं, या तो हाफ फील्ड हो जाए या तो फुल फील्ड हो जाए। देखिए यहाँ पे आपका जो डी ब्लॉक है, जो डी ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल, दोनों क्या हो गए हाफ फील्ड हो गए। क्या हो गए हाफ फील्ड हो गए। और पता होना चाहिए हाफ फील्ड क्या है, हाफ फील्ड रहे या फुल्ली फील्ड रहे, तब ऑर्बिटल क्या होती है स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो जो क्रोमियम का 3d4 4s2 है, ये वाला गलत है। क्या सही है 3d5 4s1 सही है। उसी तरीके से हम आएंगे किसके पास, देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब क्या है, एक्सेप्शन है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में स्टार लगा है मतलब वो क्या है एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन है। देखिए कॉपर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या 3d9 है, यहाँ पे क्या है 4s2 है। हम अगर इसको 1 दे दें तो क्या बन जाएगा 4d10 बन जाएगा, और सॉरी 3d10 बन जाएगा, और ये 4s1 बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ जो डी वाला है वो फुल फील्ड हो गया, जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फील्ड हो गया, जो एस वाला है वो हाफ फील्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन मिल गए, हाफ फील्ड फुल फील्ड, और मस्त हो गए। अब मैं स्टेबल हो गया। इसलिए यहाँ पे 3d9 4s2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3d10 4s1 लिखते हैं। और मैं अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो जिंक होता है वो क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। उसमें कहा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे होते हैं, वो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे जो D10 है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, और यहाँ पे S2 है पहले से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं। जब जिंक जो Zn+2 बनता है, ऐसे स्टेट ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो जिंक+2 होता है, और जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। इसलिए Zn+2 के फॉर्म में भी डी के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इसलिए ये क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अब देखेंगे हम 4d स्टेट के इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को। देखिए यहाँ पे इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 39, क्रोमियम कितना होता है 36। जैसे 30 क्रोमियम सॉरी क्रिप्टॉन लिख दिए, ये क्या है क्रोमियम नहीं है क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन कितना होता है एटॉमिक नंबर 36 होता है। जैसे क्रिप्टॉन लिख दिए 36 इलेक्ट्रॉन हम पे पास ला लिया, क्योंकि हम लोग जितने भी एलिमेंट है सब क्या बनना चाहते हैं नोबेल, सब लोग सज्जन बनना चाहते हैं, क्योंकि सज्जन लोग झगड़ा नहीं करते हैं। वैसे भी नोबेल एलिमेंट जो होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सब लोग क्या क्या बनना चाहते हैं नोबेल एलिमेंट बनना चाहते हैं। इसलिए हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं नोबेल एलिमेंट के फॉर्म में सबका कन्फिगरेशन लिखना शुरू करते हैं। इसलिए हमने लिए हैं क्रोमियम, क्योंकि इसके सबसे नजदीक में कौन सा मिलता है क्रोमियम मिलता है। देखिए 36 हो गया।
हमें कितना चाहिए 39, देखिए 36, 37 टू कितना हो जाएगा 39, ये सही है। जिरकोनियम का 40 होता है, देखिए ये भी हो गया। अब देखिए नियोबियम, ये आपका एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? होना चाहिए 4d3, क्या होता है 4d4। क्यों होता है? देखिए यहाँ पे 5s2 था, यहाँ पे 5s1 है। यहाँ पे देखिए ये फुल फील्ड था और ये हाफ फील्ड हो गया, लेकिन ये हाफ फील्ड के करीब जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसकी कंपेयर में, 4d3 की कंपेयर में। फिर देखिए यहाँ पे 4d4 होना चाहिए, फिर क्या हो गया 4d5। यहाँ देखिए ये हाफ फील्ड जा रहा था नजदीक, ये हाफ फील्ड हो गए, इसलिए क्या हो गया, मोलिब्डेनम को जो आता है भी एक्सेप्शन है। ये क्या है 4d5 और 5s1 स्टेबल कन्फिगरेशन है, क्योंकि 4d4 और 4s2 में अगर देखेंगे तो यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए तो हाफ फील्ड हो गया, और ये भी हाफ फील्ड है, और पता है हाफ फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए d6 है 5s2, तो हर बार ऐसा करेगा, इलेक्ट्रॉन को हर बार चेंज करेगा जब जब उसे चांस मिलेगा स्टेबल होने का। देखिए यहाँ भी स्टेबल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया 7 हो गया, और देखिए अब एक करीब पहुंच रहा है, 6 से स्टेबल नहीं हुआ, 6 स्टेबल नहीं हुआ, अब 7 है, करीब पहुंच रहा है 10 के, अभी d10 आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। देखिए ये 7 है, फिर यहाँ पे 7 फिर 8 शिफ्ट कर दिया, हाफ फील्ड चल रहा है, अभी स्टेबिलिटी चल रही है इसकी। 4d10 है, यहाँ पे 5s2 है, स्टेबल नहीं है। देखिए इसको खत्म कर दिया, ये फुल कर दिया अपने आप को फुल कर दिया, तो क्या है, यह हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए डी ब्लॉक का सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है, यही है, पैलेडियम। कोई पूछेगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, डी में होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं, कौन है, पैलेडियम। कौन है, पैलेडियम। फिर देखिए वही चलता आएगा, यहाँ पे देखिए 4d10 कंप्लीट है, स्टेबल है 5%, अब यहाँ पे 0 था, 1 भर देंगे, फिर कैडमियम, देखिए फिर वही बात आ गया, 4d10 भरा हुआ है, 5s2 भरा हुआ है, फुल्ली स्टेबल है, और ये भी क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कैडमियम का जब जो स्टेट होता है +2 में मैक्सिमम जा सकता है, और यहाँ पे देखिए +2 निकाल देंगे, d10 रहेगा, और d10 कभी यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, इसलिए जो कैडमियम है वो भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब देखेंगे हम 5d सीरीज और 6d सीरीज के कन्फिगरेशन को। चलिए शुरू करते हैं 5d सीरीज और 6d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो 5d सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, हॉफनियम। क्या है, हॉफनियम। सेकेंड क्या है, टेंटालम। थर्ड क्या है, टंगस्टन। फोर क्या है, रेहेनियम। पांचवा क्या है जो 76 पे आता है, ऑस्मियम। फिर 77 पे इरिडियम, 78 पे प्लेटिनम, 79 पे गोल्ड, और 80 पे मरकरी। और सबका कन्फिगरेशन देखेंगे ध्यान से। देखिए जो हॉफनियम है वो कितने पे है, 72 पे है। जेनॉन का कितना होता है, देखिए हम अगर देखना चाहें कि कितने पे जेनॉन आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ध्यान से देखिए। मेरे पास एक मैजिक नंबर होता है हीलियम कितना होता है, 2। नियॉन का कितना होता है, 10। फिर आर्गन आता है, कितना होता है इसका, 18। फिर क्या आता है इसका, क्रिप्टन, इसका कितना होता है, 36। फिर मेरे पास क्या आता है, जेनॉन, इसका कितना होता है, 54। फिर आता है मेरे पास रेडॉन, ये कितना होता है, 86। देखिए बेंजी नंबर क्या काम किया, यहाँ पे 8 8, फिर 18 18 32, फिर यहाँ जोड़ेंगे 32, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 118 पे। तो मैजिक नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, 8 8 18 18 32 32। तो मैजिक नंबर यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये आपका मैजिक नंबर है, हर जगह काम आएगा ये। 8 8 18 18 और 8 8 18 18 32 32, ये आपका क्या हो गया, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर। अब देखिए इसका 72 होता है, इसका 72 होता है, 54 किसके पास चला गया, जेनॉन के पास। 54, कितने बचे मेरे पास, 18। देखिए 14 4 18 जोड़ कितना आएगा, 72। तो हॉफनियम का क्लियर हो गया। अब देखेंगे ऐसे ऐसे हर एलिमेंट का।
हॉफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी का। देखिए 73 होगा, ये 73 हो गया, तो 54 हो गया, तो देखिए 54 को छोड़ दीजिए यहाँ पे जोड़िए, 54 14 कितना होता है 68, 68 5 होता है 73, ये भी सही हो गया। ये कितना है 74, तो देखिए हो गया, कितना हो गया 72 हो गया। देखिए 68 आपका हो गया 68, 68 से कितना हो गया 74। देखिए 68 आपका यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक आपका 68 कंप्लीट है, कितना 68, इसमें जोड़ते जाइए 74 6 75 7 78 8 79, 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 79। 74 क्या हुआ है 68 यहाँ तक हो गया, 8 से 14 होता है तो 74 हो गया। 75 8 7, देखिए 8 7 15 हो गया। 76 8 8 16, देखिए 6 2 8 और 68 कितना होता है 16 होता है। 77 है तो 68 9 कितना होता है 77 होता है, देखिए यहाँ सही हो गया, 68 9 कितना होता है 77, ये सही हो गया। फिर जैसे प्लेटिनम के पास आएंगे, इसके पास दिक्कत हो जाएगा, किसका स्टेबिलिटी का दिक्कत आ जाएगा। दिक्कत क्या स्टेबिलिटी का है, ये तो रहेगा, ये फुल फील्ड, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम इसके पास जाएंगे तो मेरे पास चांस, इसके पास चांस होता है, क्योंकि डी और एस में जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं बहुत ही कम एनर्जी का गैप होता है, इसलिए अपना एस वाला इलेक्ट्रॉन डी में भेज सकता है और डी वाला एस में भेज सकता है। ठीक है, आसानी से ऐसा कर सकते हैं, इसलिए अपना एक्सचेंज करते रहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को देखते हैं, जब चांस मिलता है स्टेबिलिटी होने का तब स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम भेज देंगे तो यस वाला क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा, और पता है हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अदर कॉन्फ़िगरेशन के। और देखिए जो D9 है और D10 के करीब पहुंच रहा है, मतलब वो फुल फील्ड के करीब पहुंच रहा है, और फिर हाँ मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए ये वाला हम कॉन्फ़िगरेशन ग्रोथ हो जाता है। और ये क्या सही, और बार बार पूछा जाता है कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सही वाला स्टेबिलिटी, सबसे अधिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का क्या होगा, तो हम कहेंगे 4f14 5d9 और 6s1 होगा। फिर देखिए गोल्ड का यहाँ भी एक्सेप्शन है, देखिए यहाँ पे 5d10 में क्या हो गया फुल्ली फिल्ड हो गया है, क्या हो गया पूरी तरीके से भर गया है। और यहाँ पे एस क्या है, जो एस वाला है वह आधा भरा हुआ है, हाफ फील्ड है, और हमें पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कंडीशन क्या है, क्या है वह ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लेटिनम के लिए एक्सेप्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है और गोल्ड के लिए है। और यहाँ देखिए पूरे कंप्लीट फील्ड है, एफ बी फील्ड है, टी बी कंप्लीट फील्ड है, एस बी कंप्लीट फील्ड है, और ये क्या है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली फील्ड है और हाईली स्टेबल है। और एक बार ध्यान से देखिए यहाँ भी D10 क्या है पूरा फुल है, इसलिए जो मरकरी भी होता है, इसीलिए मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, कि मैं आपको बार बार बताया हूँ। अब देखिए सीरीज के बारे में, उनके ऊपर नाम देखेंगे। देखिए RF मतलब रदरफोर्डियम, DB मतलब डुमोनियम, SG मतलब सर्बोगियम, BS मतलब बोहेरियम, HS मतलब हैस्नियम, MT मतलब मेटोरिनियम, DS मतलब डर्मेस्टिडियम, RG मतलब ब्रोंटेंजिनियम और C मतलब कॉपर्निशियम। अब इनके कन्फिग्रेशन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्ट करेंगे 4f15, क्योंकि देखिए जो 100 जितने भी एलिमेंट हैं आपके, आप डी FB सीरीज में जाएंगे या सीरीज में जाएंगे, जो एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक के भरने के बाद होते हैं, क्योंकि जो एफ ब्लॉक शुरू होता है वो कहाँ से होता है, एफ ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, यहाँ लिख रहे हैं, जो एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 151 से 71 तक है, इसीलिए यहाँ पे 72 है, तो मतलब एफ ब्लॉक तो भर चुका है तब आया, इसलिए यहाँ पे F14 पूरा भरा हुआ है। हम देखेंगे एल किसके लिए होते हैं, लेंथेनम के लिए होते हैं, किसके लिए, लेंथेनम, लेंथेनम। यहाँ देखेंगे 90 से लेकर 103 तक ये क्या होते हैं, एक्टिनॉइड होते हैं, क्या होते हैं एक्टिनॉइड। देखिए यहाँ पे 90 से लेकर 103 तक ये क्या होते हैं एक्टिनॉइड होते हैं, और ये भी क्या है एफ ब्लॉक के है, इसलिए देखिए यहाँ पे 90 के बाद 103 के बाद 104 आता है, 104 क्या है आपका रदरफोर्डियम में, इसलिए एफ क्या हुआ है पूरा भरा हुआ है। मत सोचिएगा सर एफ क्यों भरा हुआ है, क्योंकि एफ जो है उसके जितने भी एलिमेंट हैं 103 तक होते हैं एफ ब्लॉक के,
वो पूरे भर गए हैं, 104 आता है, इसलिए अब पूरा भरा हुआ है। अब देखेंगे जो यहाँ पे आयरन लिखा है वो क्या होता है, रेडॉन। क्या होता है, रेडॉन। उसका कितना होता है, ट्रेन नंबर 86। जैसे हम रेडॉन लिख दिए, कितना भर गया मेरे पास, 86 भर गया, और पूरा भरा हुआ है तो 14 और भर गया। कितना भर गया बता, 86 14 कितना होता है, 86 14 जोड़िए, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। मतलब 100 ऑलरेडी मेरे पास भरे हुए हैं। इसमें इतना जब देखेंगे यहाँ तक हम, तो 100 पूरे ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब यहाँ पे जितना नंबर उसी को भरना है, 4 तो D2 में, और S जो S ब्लॉक होता है वो पहले से भरा हुआ है, क्योंकि पहले S आता है, फिर D आता है, फिर आपका F, फिर P। S पहले से देखिए, आपका पहले S आता है, फिर D, फिर P, नीचे F आता है, तो सबसे पहले S तो भर दिया जाता है, फिर D भरते हैं, फिर P भरते हैं, फिर F भरते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए P तो P जो P है वो सबसे लास्ट में ही आता है, इसलिए P को नहीं दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि S हमें बस S D F में ही इसका काम चल जाता है, इसलिए हम P कहीं मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि P सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना। यहाँ समझ आ गया सबको ना। अब आगे देखिए, जब 100 मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया है उसी को भरना है। और लास्ट में बताऊंगा आपको एक ट्रिक, ध्यान से देखिएगा, आपको याद समझ में आ जाएगा। 4 है तो 2 4 हो गया, क्योंकि 2 ऑलरेडी भरा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे पास 102 एलिमेंट ऑलरेडी भरे हुए हैं। मेरे पास 102 कितने भरे हैं, 102 भरे कैसे भरे हुए हैं, 86 और 14 100 और S वाले पूरे भरे हुए हैं। 102 भरे हुए हैं, बस हमें 2 ऐड करना है। देखिए 104 में D का 2, 104 हो गया। 105 में 3 जोड़ेंगे, 102 में 3 जोड़ेंगे कितना, 105। 102 में 4 जोड़ेंगे 106, 102 में 5 जोड़ेंगे 107, 102 में 6 जोड़ेंगे 108, 102 में 7 जोड़ेंगे 109, 102 में 8 जोड़ेंगे 110, 102 में 9 जोड़ेंगे 111, 109 में 10 जोड़ेंगे 112। और इस सीरीज में सबसे अच्छी बात है, इस सीरीज में इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सबसे आसान कॉन्फ़िगरेशन इसी सीरीज का है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिना भेदभाव के चल रहा है, क्योंकि तो सब अपने आप में स्टेबल हो जा रहा है। और आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ऑफिशियल नेमिंग पूछा जाता है कि बताइए 104 का क्या नाम है, रदरफोर्डियम। 105 का डुवोनियम, 106 का सर्बोगियम, 107 का बेहरियम, 108 का हास्नियम, 109 का मेट्रोनियम, 110 का डेमेस्टिडियम, 111 का रोन्टेंजियम, 112 का कॉपर्निशियम। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जो इसका लास्ट डिजिट है ना, 2 वाला, देखिए वो इसी ग्रुप का एलिमेंट भी है। तो पूछेगा कि बताइए 104 वाला किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो कहेंगे ग्रुप 4 का है। कौन से, ग्रुप 4 का है। 105 वाला ग्रुप 5 का है। इसका ग्रुप नंबर है, इस मान लीजिए ये क्या है, ग्रुप नंबर। ये 106 में पाए, 6 वाले में होता है, 7 में होता है, 8 में होता है, 9 में होता है, 10 में, 11 में, 12 में, ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सब ग्रुप वाइज मिलते हैं। तो यहाँ से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे जाते हैं, डी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, सब कुछ फाइनल होता है, ठीक है ना। अब इसके हम कंपाउंड के बारे में देखेंगे।